नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ की अहम खबर के साथ, जहां पर अपना दल कमेरावादी और एआईएमआईएम का गठबंधन हुआ है। इस दौरान पल्लवी पटेल और ओवैसी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान पल्लवी पटेल ने कहा है कि पिछड़ा, दलित, मुस्लिम समाज के लिए सरकार के रवैये के लिए विपक्ष में लोग चुप बैठे हुए हैं। सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ हम पीडीएम न्याय मोर्चा लेकर आए हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपना दल कबीरावादी के साथ मिलकर पीडीएम बनाया हुआ है। सुल्तानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी 10 दिनों तक रहकर पूरे लोकसभा इलाके का दौरा करेंगी। बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल की शाम को आने के बाद वो 10 अप्रैल की दोपहर के बाद दिल्ली रवाना होंगी। इन 10 दिनों के दौरान वो पूरे लोकसभा इलाके का दौरा करेंगी। टिकट मिलने के बाद सांसद मेनका गांधी का ये पहला चुनावी दौरा होगा। लखनऊ के बिजनौर थाना इलाके से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां होली के चंद दिनों पहले किराए के मकान में रहने आए एक दंपति की हत्या कर दी गई। साथ ही 2 मासूमों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि हत्यारोपी बलरामपुर का रहने वाला है। हत्या कर शवों को बोरे में भरकर आरोपी फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर डीसीपी साउथ के साथ पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। कौशाम्बी लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने शुभ नारायण को प्रत्याशी बनाया है। रविवार को बहुजन समाज पार्टी के ओसा स्थित कार्यालय में एक सभा का आयोजन किया गया। इसमें बसपा के मंडल अध्यक्ष ने कौशाम्बी लोकसभा से प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया। इस दौरान बसपाइयों ने पार्टी प्रत्याशी का फूल माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। परिवर्तन जो है समय का नियम होता है और हर परिवर्तन का जो है के बाद जो है दूसरा परिवर्तन होता। अब परिवर्तन का समय जो है बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आ गया है और उमड़ा हुआ जन सैलाब आप लोगों ने आज जो देखा है वह इंगित कर रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी ही जीतेगा। उधर बीजेपी और सुभाषपा की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने भी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और कहा कि ये हम सबका सौभाग्य है कि हम मोदी जी जैसा कर्मठ राष्ट्रभक्त हमारे देश का प्रधानमंत्री है, जो दिन रात अपने देश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। इस दौरान घोसी सीट से प्रत्याशी अरविंद राजभर भी मौजूद रहे। बैठक आज भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी थे उन सभी लोगों को बुलाया गया था और इस सीट को जीतने के लिए प्लस कार्यकर्ता जो संकल्पित भाव से तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने का जो बीड़ा उठाए हैं, कहीं न कहीं पिछली बार यहाँ थोड़ी सी चूक हुई थी, लेकिन इस बार कोई चूक नहीं होगी। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्याशी का एक परिचय का ये कार्यक्रम था और आज परिचय भी हुआ और परिचय के साथ साथ संकल्पित भी भाव से हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में लगेंगे और पूरी ताकत के साथ इस घोसी लोकसभा को जीत करके माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प भी पूरा किया जाएगा। उधर जौनपुर में गौरा बादशाहपुर थाना इलाके में लकी ढाबे पर बाइक सवार बदमाशों ने होटल मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 2 बाइक पर सवार होकर आरोपी आए हुए थे और जबरदस्ती ढाबे पर शराब पीने की कोशिश कर रहे थे। मना करने पर उन्होंने वापस लौटकर होटल मैनेजर को गोली मार दी। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना गौरा बादशाहपुर स्थित लकी ढाबा में कुछ लोग खाना खाने के लिए लगभग 10:30 बजे आए थे। खाना खाने के दौरान उन्होंने ढाबे पर शराब पीने का प्रयास किया, जिसे ढाबे पर कार्य करने वाले मैनेजर शहजाद के द्वारा मना किया गया। इससे क्रोधित होकर के वो लोग लगभग 12:15 बजे आए और उन्होंने ढाबे पर कार्य करने वाले मैनेजर के ऊपर फायर कर दिया, जिससे मैनेजर घायल हुआ। उसे इलाज हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में थाना गौरा बादशाहपुर में अभियोग दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं। मलावन कोतवाली के गांव पुराव में बेटी के पिता ने उसके ससुराल में पहुंचकर शराब के नशे में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में चूर पिता ने पहले तो अपनी पत्नी के साथ मारपीट की, फिर छत पर चढ़कर ग्रामीणों पर ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने उसे समझा बुझा कर नीचे उतारा और मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। सहारनपुर के बिहारीगढ़ पुलिस ने गैर जनपद से हथियारों की तस्करी करने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए युवक अवैध हथियारों की सप्लाई करते थे। इनमें से 3 युवक सहारनपुर के रहने वाले और 1 युवक उत्तराखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। एसएसपी सहारनपुर ने खुलासा करते हुए बताया कि उत्तराखंड से हथियार सहारनपुर लाया जाता था, जिसे ये तीनों युवक आगे सप्लाई करते थे। पुलिस द्वारा आगामी चुनाव को देखते हुए निरंतर सोशल मीडिया पर नज़र रखी जा रही थी। इसी क्रम में हमारी सोशल मीडिया सेल को कुछ ऐसे साक्ष्य उपलब्ध हुए जिसमें जानकारी में आया कि कुछ युवकों की गैंग है जो कि सोशल मीडिया के जरिए असलाहों की खरीद फरोख्त का काम कर रही है। इस पर हमने अपने मुखबिर तंत्र को और सोशल मीडिया सेल को एक्टिवेट किया और इन युवकों को पीछा करके इनको गिरफ्तार किया है। जो ये चारों युवक हैं, इनमें से 1 युवक उत्तराखंड का हरिद्वार का रहने वाला है और 3 सहारनपुर के हैं। ये युवक जो हैं अवैध असलाहों की खरीदारी और इनको बेचने का काम करते हैं। इसमें जो युवक हरिद्वार का है वो आगे अपने सूत्रों के माध्यम से शस्त्र प्राप्त करता है और फिर सहारनपुर के तीनों युवकों को बेचता है, जो कि यहाँ पर असलाहों को बेचने का काम करते हैं। ये युवक काफ़ी समय से अपराधियों के संपर्क में हैं और कई अपराधियों के साथ इनके सोशल मीडिया पर फोटो भी हैं। वाराणसी में एक ट्रक चोरी की घटना का मात्र 36 घंटे के अंदर पुलिस ने खुलासा कर दिया। शिवपुरी पुलिस ने 2 लोगों को इसके साथ गिरफ्तार किया है। कब्जे से ट्रक के खोले हुए 8 अदद पहिए भी बरामद किए गए। एडीसीपी वरुणा जोन श्याम नारायण सिंह के कार्यालय में मीडिया के सामने भी उन्हें पेश किया गया है। क्या है प्रकरण? प्रकरण यह है कि थाना शिवपुर के दानूपुर पेट्रोल पंप पे एक जो है ट्रक 14 टायरा है, 14 टायर की, जिसपे जो है चोरी कर लिया गया था और उसकी सूचना 29 तारीख को जो है उसके ट्रक मालिक ने जो है FIR भी दर्ज कराई गई थी। उसी दिन से जो है पुलिस सक्रिय हुई तो 2 अभियुक्त इसमें पकड़े गए हैं। ट्रक भी बरामद कर लिया गया है। प्रकरण ये रहा कि वहाँ से ट्रक चलने के बाद रुस्तमपुर पड़ता है सारनाथ, गैराज है मिस्त्री का, उस गैराज पे पहले खड़ी रही। गैराज पर उसके 8 चक्के जो है निकाल लिए गए थे। उसके बाद दूसरे दिन जो है ट्रक यहाँ से क्रॉस करके जो है वहाँ गाजीपुर क्षेत्र में प्रवेश किया था। तो फिर जब ये गैराज वाले को पकड़ा गया और यहाँ से जा करके फिर गाजीपुर से पूरा ट्रक जो है बरामद कर लिया गया। पेट्रोल पंप कितने दिन ट्रक खड़ी रही? बताया जाता है पेट्रोल पंप पे उसने लगभग 6 महीने से ये ट्रक जो है पेट्रोल पंप पे खड़ी रही। महोबा में आगामी लोकसभा चुनाव और फेस्टिवल सीजन को देखते हुए डीजी फायर सर्विस के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों ने प्रदेश भर के फायर स्टेशनों का निरीक्षण किया है। साथ ही उन्होंने दमकल कर्मियों की कुशलता और फायर टेंडरों की सक्रियता को परखने के लिए अभियान भी चलाया। इसी क्रम में अग्निशमन और आपात सेवा के प्रयागराज जोन के उप निदेशक ने महोबा सदर फायर स्टेशन का निरीक्षण किया और दमकल कर्मियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। गर्मी के सीजन को देखते हुए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय के आदेशानुसार जो है महोबा का निरीक्षण किया गया। सभी कर्मचारियों से कुशलता पूछी गई और गर्मी के सीजन को देखते हुए उनको अलर्ट मोड में रहने हेतु निर्देशित किया गया और प्रभारी श्री देवेश तिवारी से जानकारी ली गई कि कहाँ फायर स्टेशन है और सीजन ड्यूटी कहाँ गई है और सबको सतर्क रहने हेतु निर्देशित किया गया। और निरीक्षण हेतु जो है हॉस्पिटलों का, विद्यालयों का और व्यवसायिक संस्थानों का निरीक्षण हेतु भी इनको बताया जाएगा कि आप जो है निरीक्षण भी करते रहिए, सबको जन जागरूकता बताइए, अग्निशमन उपकरण चलाने की विधि बताइए, ग्राम
गाँव में ग्राम सभाओं में जा जाके जन जागरूकता अभियान भी चलवाइए, अग्नि सचेतक को एक्टिवेट करिए, जिससे कोई अग्नि दुर्घटना बड़ी न होने पाए। अयोध्या में राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और प्रवक्ता सेवानिवृत्त हुए। इस मौके पर कॉलेज के हॉल में विदाई समारोह का कार्यक्रम रखा गया। इस विदाई समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार आर्य रहे। वहीं मुख्य अतिथि राजेश कुमार आर्य को माला पहनाकर उनका स्वागत सत्कार किया गया। सेवानिवृत्त हुए प्रधानाचार्य को अंग वस्त्र पहनाकर राम जी का चित्र देकर सम्मानित किया गया। तो हर बच्चे में ब्रह्म का अंश दिखता था और उसी से प्रेरित होकर मैं सर्वतोभावेन उनके प्रति समर्पित था। अपनी कर्तव्यशीलता, मेहनत, अधिकारियों के समर्थन से मैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर सका। आज मुझे असीम शांति की अनुभूति हो रही है कि ईश्वर ने मुझे वेदांग विभाग से सेवानिवृत्त होने का एक सौभाग्यशाली क्षण प्रदान किया है। हमारे आज राजकीय इंटर कॉलेज अयोध्या के प्रधानाचार्य और 4 हमारे अध्यापक अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। इन लोगों को अवकाश के उपरांत स्वस्थ परंपरा जो होती है विदाई की, विद्यालय परिवार द्वारा इनको विदाई सम्मान के साथ इनको सम्मानित किया जा रहा है। आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय की अध्यक्षता में कार्यक्रम संचालित हुआ है। राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यगण, राजकीय इंटर कॉलेज ददेरा के प्रिंसिपल साहब, मदन लाल मुन्ना लाल के प्रिंसिपल साहब और हमारे राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधान और शिक्षक चित्र कर्मचारी मौजूद रहे। ये मेरा कार्यवाहक प्रधानाचार्य का दूसरा कार्यकाल है। पिछली वर्ष 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक रहा। उस कार्यकाल के दौरान मैंने बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना, सभी शिक्षकों को जो कार्य और दायित्व दिए जाते हैं समय से पूर्ण करना। इस बीच जालौन से बड़ी खबर आ रही है। प्राइम टीवी की स्क्रीन पर आप तक पहुंचवा रहे शराब माफिया बेलगाम हो चुके हैं। जालौन से इस वक्त बड़ी खबर, रेट से 15% ज्यादा बेच रहे शराब। देखिए, शराब कीमतों की 15% से ज्यादा ये कीमत रखी गई है जालौन में और आबकारी विभाग जनता को लुटवाने का लेता है पूरा ठेका। शराब ठेकेदारों को नहीं है कोई डर, क्योंकि जब आबकारी विभाग ही मिली भगत कर उनके साथ इस पूरी कारस्तानी को अंजाम दिलवाने में जुटा हुआ हो तो फिर किसका डर होगा। खबर यही है कि जालौन से शराब रेट जो उसकी असल कीमत है उससे 15% ज्यादा कीमत पर बेची जा रही है। जालौन से इस वक्त बड़ी खबर और आबकारी विभाग देखिए आंखें मूंदे हुए, और क्यों ना मूंदे जब भाई शेयरिंग लगातार आबकारी विभाग तक पहुंचाई जाती हो तो क्यों ना आंखें मूंदे आबकारी विभाग। कैलिया इलाके के देवगांव का यह मामला है जहां शराब माफिया बेलगाम होते हुए और 15% ज्यादा बढ़ी हुई कीमत पर बेचना इस बेलगाम होने का सबूत है। बड़ी खबर जालौन से। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना है, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है,
मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।